आज इस वीडियो में हम प्रोटा अलॉटमेंट के केस को थोड़ा सा और समझेंगे कि जब अगर प्रोटा अलॉटमेंट हुई हो और अमाउंट किसी शेयर होल्डर ने नहीं पे करी हो जो कॉल की गई हो। सपोज़ मान लीजिए उससे अलॉटमेंट पर कुछ पैसे मांगे गए हों और उसने उस अलॉटमेंट के ऊपर पैसे नहीं दिए हों, तो उस केस में हम कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं, किताब का ही क्वेश्चन है। इसका जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, बच्चे देख रहे होंगे कि जिसमें 50,000 शेयर हैं, 100 रुपये का एक शेयर है कंपनी ने, और कंपनी जो है उसको जो है 1 लाख शेयर की एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है और जो पैसे मांगे उसने एप्लीकेशन के ऊपर 30 रुपये, अलॉटमेंट के ऊपर 50 रुपये और बैलेंस ऑन कॉल मांगा है। और इस प्रकार से कंपनी के पास जो 1 लाख की एप्लीकेशन आई है, कंपनी ने उसको इस तरीके से अलॉट किए हैं। जिन्होंने 30,000 अप्लाई किया उनको 30,000 अलॉट कर दिया, और जिन्होंने 50,000 अप्लाई किया उनको 20,000 अलॉट कर दिया, और जिन्होंने 20,000 के लिए अप्लाई किया उनको कुछ नहीं दिया। यहाँ पर जो है एक रमन जो है कैटेगरी बी में आता है, उसको 1500 शेयर अलॉट किए गए थे और उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी। अब हमें जो है ये अलॉटमेंट मनी निकालना है। अलॉटमेंट मनी ड्यू बट नॉट पेड बाय रमन और अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड बाय कंपनी ऑन अलॉटमेंट। इसको समझने के लिए जो कंपनी का जो शेयर कैपिटल की जो अकाउंटिंग है ना, उसमें केवल और केवल प्रोरेटा अलॉटमेंट में ही बच्चों को दिक्कत आती है। अगर इस प्रोरेटा अलॉटमेंट को बच्चों ने समझ लिया तो इसको इस कंपनी अकाउंट्स में फिर कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। चलो मैं इसको समझाता हूँ। इसमें क्या है कि जो नंबर ऑफ़ शेयर अप्लाइड हुए, कितने अप्लाइड किए और कितने अलॉट हुए, वो हमें निकालना है। अब हमें उसको अलॉट किए हमने 1500 शेयर। अब उस जो हमने 1500 शेयर अलॉट किए तो उसने कितने अप्लाइड किए होंगे। अगर ये हम इसको वैल्यू को निकाल लें तो हमारा क्वेश्चन काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले जो उसका फॉर्मूला बनता है, नंबर ऑफ़ शेयर अप्लाइड अपॉन नंबर ऑफ़ शेयर अलॉटेड इनटू नंबर ऑफ़ शेयर अलॉटेड। तो इस प्रकार से 50,000 अप्लाइड हुए, 20 अपॉन डिवाइडेड बाय 20,000 नंबर ऑफ़ शेयर अलॉटेड इनटू नंबर ऑफ़ शेयर अलॉटेड 1500। तो इसको सॉल्व करने के बाद वो आया 3,750। तो 3,750 हमने शेयर अलॉट जो हमने अप्लाइड किए थे, यानी अब मैं 3,750 शेयर अप्लाइड करने के बाद 1500 शेयर मिले। तो इस प्रकार से ये जो है हमारी कैलकुलेशन आई। तो ये इस प्रकार से ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 3,750 शेयर की। और यहाँ पर एक जो है उसके बाद हम जो करेंगे कि हमें कितनी ड्यू, रमन को कितना पैसा अलॉटमेंट पर देना चाहिए था। अब यहाँ पर निकालते हैं। 1500 शेयर थे, उसने एप्लीकेशन मनी दे दी 30 रुपये के हिसाब से। अब हमने अलॉटमेंट पर जो 30 रुपये एप्लीकेशन पर, तो अब यहाँ पर हम पहले निकालेंगे कितने फालतू दे दिए। 3,750 माइनस 1500 करेंगे, उसमें से जो इंटू 30 कर देंगे, तो वो उसने एप्लीकेशन मनी के ऊपर एक्स्ट्रा पैसे दिए और वो हमारी अमाउंट आती है 67,500। यानी 3,750 माइनस 1500 इंटू 30, ये इसने एडवांस दिया एप्लीकेशन मनी के ऊपर, वो आया 67,500। अब अलॉटमेंट के ऊपर कितने मांगे हमने, 1500 इंटू 50, तो 1500 इंटू 50 हो गए 75,000। तो 75,000 में से 67,500 हमने घटाया, तो हमारा जो है अलॉटमेंट मनी ड्यू बट नॉट पेड 7,500 रुपये आ गई। अब ये जो है जो हमें मिलनी थी रमन से वो नहीं मिली इतनी। अब हम ये निकालेंगे क्वेश्चन को कि कंपनी को कितनी जो है अलॉटमेंट मनी नहीं मिली। अब कंपनी को अलॉटमेंट मनी मिलनी थी 50,000 शेयर के ऊपर 50 रुपये के हिसाब से, अपना 2.5 लाख रुपया हो गया, 2.5 लाख रुपये। और एक्सेस मनी कितनी आई हमारे पास, हम जो शेयर की एप्लीकेशन मनी आई 30,000 की जो है
एप्लीकेशन मनी हमारे पास फालतू आई, क्योंकि हमने 80,000 में से जो 1 लाख में से 20,000 की तो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, यानी इनको पैसा रिफ़ंड कर दिया, बाकी रह गए 80,000। 80,000 में से हमने 50,000 शेयर की अलॉटमेंट कर दी। तो जब हमने 50,000 शेयर की अलॉटमेंट कर दी तो हमें 30,000 शेयर्स के ऊपर फालतू पैसा आया 30 रुपीज़ पर शेयर। तो 30,000 इंटू 30 हो गया 9 लाख रुपये। तो हमें 25 लाख माइनस 9 लाख 16 लाख मिलना चाहिए था। 16 लाख आना चाहिए था, जिसमें कि 7,500 रुपये जो रमन है उसने नहीं दिए, तो वो इसमें से 16 लाख में से घटा देंगे तो हमारी जो अमाउंट आएगी 15,92,500, यानी कि ये हमें अलॉटमेंट पर रिसीव्ड होगी। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और टोटल अलॉटमेंट मैं समझता हूँ बच्चों को थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। बाकी मैं और क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लूँगा।